प्राचीन समय की बात है। केकई नामक देश में सत्यकेतु नामक राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मपरायण, नीतिवान, बुद्धिमान, वीर, प्रतापी, तेजस्वी और शक्तिशाली राजा थे। प्रताप भानु और अमीरमर्दन नाम के उनके दो पुत्र थे। दोनों अपने पिता के समान श्रेष्ठ गुणों से संपन्न थे। सत्यकेतु ने अनेक वर्षों तक राज्य किया। वृद्ध होने पर वे अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु का राज्याभिषेक कर स्वयं तप के लिए वन में चले गए। सत्यकेतु की भांति प्रताप भानु भी कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने अपने बल, शौर्य और पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उनके राज्य में चारों ओर शांति, धन धान्य और सदाचार का साम्राज्य था। प्रजा प्रेम पूर्वक अपना निर्वाह कर रही थी। प्रताप भानु का धर्मरुचि नाम एक परम विद्वान और बुद्धिमान मंत्री था। वह श्रीहरि का अनन्य भक्त था। राजा के हित के लिए वह सदा उन्हें नीति का उपदेश दिया करता था। तत्पश्चात प्रताप भानु उन्हीं नीतिगत बातों के अनुसार गुरु, देवता, पितृ, ऋषि, मुनि, प्रजा आदि की सेवा करते थे। एक दिन राजा प्रताप भानु शिकार करने वन में गए। वहां उनकी दृष्टि एक भयंकर वाराह सूअर पर पड़ी। उन्होंने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। कुछ ही समय में वे अपने सैनिकों से बिछड़कर घने जंगल में जा पहुँचे। बारह तो उनकी दृष्टि से ओझल हो ही गया, लेकिन वे स्वयं जंगल में जाकर बिछड़ गए। बारह जंगल में भूख प्यास से पीड़ित होकर भटकने लगे। वन में भटकते भटकते उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। वहाँ सोमदत्त नाम का एक राजा मुनि भेष में रहता था, जिसका साम्राज्य प्रताप भानु ने जीत लिया था। प्रताप भानु ने उसे प्रणाम कर अपना परिचय दिया। सोमदत्त बड़ा क्रूर, चालाकी, कपटी तथा छलप्रिय था। यद्यपि राजा प्रताप भानु ने उसे नहीं पहचाना था, तथापि उसने प्रताप भानु को पहचान लिया था। मन ही मन उसने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया। सोमदत्त ने प्रताप भानु को भोजन करवाया। तत्पश्चात ज्ञान युक्त बातों का मायाजाल फैलाकर उन्हें प्रभावित किया। अंत में वह प्रताप भानु से बोला, राजन, तुमने अपने जीवन में अनेक सत्कर्म किए हैं। चारों ओर तुम्हारे नाम की जय जयकार है। संसार में केवल तुम ही सबसे श्रेष्ठ वीर और दयावान राजा हो। तुम्हारा यश इंद्रलोक में भी गाया जाता है। तुम्हारा अहित तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं कर सकते। परंतु यद्यपि तुम्हें दीर्घायु तक सदैव युवा रहना है और अंत तक शासन भोगना है, तो तुम्हें ब्राह्मणों की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। मुनि वेशधारी सोमदत्त की बात सुनकर प्रताप भानु बोला, मुनिवर, आप परम ज्ञानी और तपस्वी हैं। आपसे कोई बात अज्ञात नहीं है, इसलिए आप ही ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। सोमदत्त बोला, राजन, इसका उपाय केवल यही है कि आप ब्राह्मणों को सब परिवार भोजन पर आमंत्रित करें। मैं स्वयं भोजन तैयार करूंगा। उस भोजन को खाते ही ब्राह्मण आप पर सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे। आज से तीसरे दिन मैं आपके पुरोहित का स्थान लूँगा और इस योजना को पूर्ण करूँगा। परंतु ध्यान रहे, हमारी इस गुप्त योजना का किसी को पता न चले, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। राजा प्रताप भानु कपटी सोमदत्त के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे इस भेंट को चर्चा किसी से नहीं करेंगे। तत्पश्चात सोमदत्त ने मार्ग बताकर उन्हें विदा किया। महल में पहुंचकर राजा प्रताप भानु तीसरे दिन की प्रतीक्षा करने लगे। प्रताप भानु के जाने के बाद सोमदत्त की कुटिया में कालकेतु नाम का एक भयंकर राक्षस आया। वह बड़ा मायावी था। उसने ही वाराह का रूप धारण कर राजा प्रताप भानु को भ्रमित किया था। उसके 10 भाई और 100 पुत्र थे, जो अत्यंत क्रूर और अत्याचारी थे।
परंतु ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए राजा प्रताप भानु ने उन्हें पहले ही समाप्त कर दिया था। वह राक्षस सोमदत्त का परम मित्र था। जब सोमदत्त ने उसे सारी घटना बताई तो वह प्रसन्न होकर बोला, मित्र, प्रताप भानु को वश में करने के लिए तुमने मेरा आधा कार्य हल कर दिया है। अब तुम निश्चित हो जाओ, मैं ऐसा षड्यंत्र करूंगा कि प्रताप भानु का सारा वंश नष्ट हो जाएगा। यह कहकर कालकेतु वहां से कैकई राज की ओर चल पड़ा। कालकेतु ने पुरोहित का हरण कर स्वयं उसका रूप धारण कर लिया और उसके स्थान पर कार्य करने लगा। तीसरे दिन पुरोहित बने कालकेतु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मण भोज आयोजित करने के लिए कहा। प्रताप भानु ने समझा कि पुरोहित के भेष में वन वाले मुनि हैं और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सभी ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन पर आमंत्रित किया। इधर दुष्ट कालकेतु ने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। उसने ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करके उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। जब राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगे तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह अन्न ग्रहण मत करना। इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। भोजन में ब्राह्मणों का मांस परोसा गया है। यह जानकर सभी ब्राह्मण क्रोधित हो गए और राजा प्रताप भानु को शाप देते हुए बोले, दुष्ट, तूने ब्राह्मण का मांस परोसकर हमारा धर्म नष्ट करने का प्रयास किया है। जा जा, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तू परिवार सहित क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर राक्षस योनि में उत्पन्न होगा। तदनंतर सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थान को लौट गए। आश्चर्यचकित प्रताप भानु शीघ्रता से रसोई गृह में पहुंचे, परंतु वहां न तो भोजन था और न ही पुरोहित था। भयभीत होकर प्रताप भानु पृथ्वी पर गिर पड़े और अनर्थ को सोच सोच व्याकुल होने लगे। वन में पहुंचकर कालकेतु ने सोमदत्त को सारी बात बताई। तत्पश्चात सोमदत्त ने अन्य राजाओं की मदद से कैकई राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में प्रताप भानु अपने भाई अमिरमर्दन के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों के शाप के कारण अगले जन्म में प्रताप भानु महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए। इस जन्म में वे रावण के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका भाई अमिरमर्दन इस जन्म में कुंभकर्ण हुआ। प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण वह इस जन्म में भी श्री हरि का अनन्य भक्त हुआ। राजा प्रताप भानु के अन्य संबंधी सेवक मित्र आदि सभी भयंकर राक्षस हुए।